क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट कहता है कक्षा यानी क्लास 10th के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है, कितनी अधिक है? चार अधिक है, चार अधिक है या हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी? बात आई समझ में? क्वेश्चन कहता है क्लास 10th में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब है ऐसे माना भाई विद्यार्थी जो होंगे वो लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, तो ना तो हमें इसमें लड़कों की संख्या पता ना ही लड़कियों की पता है, तो इनको क्या मान लेंगे? अपनी तरफ से मान लेंगे यानी लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या बाई प्रश्नानुसार विद्यार्थी कितने हैं 10, तो यानी लड़के जो आपकी लड़कियां प्लस लड़के कितने हो जाएंगे 10। अब उसने क्या कहा है? पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है किससे? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने मान यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? यानी आपकी एक तरफ तो हो गई आपकी लड़कियां, एक तरफ हो गई आपके लड़के, यानी वो क्या पूछा है? लड़कियों की जो संख्या है, यानी जो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो लड़कों की 4 अधिक है, तो लड़कियों में क्या जोड़ दीजिए? 4। किस में जोड़ दो? लड़कों में जोड़ दो 4, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है? 22। तो लड़कियां तो 4 अधिक है ही हैं, तो अगर लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो लड़की और लड़के बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन कौन सी हो गई? दूसरी। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन वहां से उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कौन सी विधि से सॉल्व करनी है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या चाहो डायरेक्ट निकाल लीजिए, निकालने के बाद में लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो अब इसकी क्या कर लेंगे, हम टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टेबल। इक्वेशन फर्स्ट से, यानी आपकी समीकरण नंबर 1 से बना लेते हैं टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। यहां से आप लिख दीजिए x इजिकल टू 10 माइनस y। क्या मान लें, 10 माइनस y। 10 माइनस y, तो y की वैल्यू मैंने मान ली, इसको कुछ करो यहाँ से 1, तो 1 क्यों मान लें, थोड़ी बड़ी मान लेते हैं। जैसे कि मैंने मान ली 2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली आई, 8 तक के ग्राफ हम बना लेंगे। और चाहो और जब बड़ी मान लो, x y की मान ली 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। कुछ ही मान लीजिए y की वैल्यू मान लीजिए 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 6। y की वैल्यू मैंने मान ली 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10। और चाहो और निकाल लो, जितने ज्यादा बिंदु निकालोगे उतनी ही ज्यादा टेबल बनाने में भी आसानी होगी और ग्राफ बनाने में भी आसानी होगी। अगर हमने यहाँ से मान लिया x की वैल्यू, अगर हमने 0 मान ली, यहाँ से क्या मान ली x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 10। ठीक, बस काफी है, 4-5 मान। समीकरण नंबर 2 की टेबल बना लीजिए। समीकरण नंबर 2 से इसकी भी हमने टेबल बनाई। यहाँ से वैल्यू हम x की वैल्यू यहाँ पर हमने मान ली x इजिकल टू y प्लस 4। अगर हमने यहाँ से y की वैल्यू मानी कितनी 1 मानी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ से कितनी 2, तो x की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू यहाँ से मान ली मैंने 3, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान ली y की वैल्यू मान ली मैंने 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ग्राफ बना लीजिए। हम कहीं कर देते हैं, आप सीक्वेंस से भी कर सकते हैं। इस टेबल को इसके नीचे बना सकते हैं और इस टेबल को इसके नीचे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ बना दूं टेबल को, क्योंकि ग्राफ बनाने में फिर मुझे क्या होगी, आसानी होगी। y एक्सिस माइनस के y एक्सिस, x एक्सिस प्लस के माइनस के x एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, x की 10 और y की 10, तो 10 तक बना लीजिए। 2 4 6 8 10 12, 2
4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 और 12 2 4 6 8 10 12। ये सारे इधर की वैल्यू आपकी कैसी नेगेटिव है, उधर की वैल्यू कैसी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब आप लोगों को पहली टेबल निकाल लीजिए, बिंदु लगा दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो y की वैल्यू 3 यहाँ आएगी और x की वैल्यू 7 कहाँ आएगी यहाँ। तो इन तीनों के बीच में कुछ करो यहाँ। x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 4। इसके बाद y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। इस पॉइंट पे आ जाएगी, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 10, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। आप इसको मिला दीजिए। इस इक्वेशन का नाम कितना हो गया, x प्लस वाई इजिकल टू 10। दूसरी इक्वेशन की पॉइंट लगा दीजिए। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ x की वैल्यू 5, तो यहाँ y की वैल्यू 2x6, इसकी वैल्यू कितनी है 6x की। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6। फिर इसके बाद 7 और 3, 7 3 यहीं आ गया एक और पॉइंट। 4 और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, ये हो गई आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चंस ड्रॉ कर लिया, ग्राफ बनाने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी वही क्या होगी, हमारी x और y की वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, x की और y की वैल्यूज होंगी। क्लियर, ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु 7,3 है, तो लड़कों यानी लड़कों और लड़कियों यानी लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास y और लड़कियों की है x। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 3 और लड़कियों की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन से यार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 7 हैं। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वही हम क्या करेंगे, बता देंगे कि ये लड़कियों और लड़कों की संख्या है। अगर हम चाहते इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया था कि वैल्यूज जो फाइंड होंगी वो ग्राफीय हल से होंगी। तो ग्राफीय हल से होंगी, किससे होंगी, ग्राफीय हल से। जब ग्राफीय हल से वैल्यूओं को सॉल्व किया जाता है तो x और y की वैल्यू सीधे नहीं निकाली जाती हैं, किसी विधि से ग्राफ बनता है। और जो इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही हमारी क्या होंगी, इस
लड़कों और लड़कियों की क्या होंगी, संख्याएं होंगी, जब किसी भी क्वेश्चन का क्या होगा, वो आंसर होगा। क्लियर है? नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा फेयर में, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले कुछ नियम यानी इसके कुछ रूल्स पता होने चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कोई इक्वेशन है x1 a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 क्या है, इजिकल टू c1, या फिर c1 को यहाँ लिख सकते हैं प्लस c1 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी की तरीके से इक्वेशन सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ठीक है, इनसे क्या है, रेखाएं निरूपित हैं। क्या है, आपकी रेखाएं दे रखी हैं। इस तरह की आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी और हम इन इक्वेशनों को इस चीजों से करेंगे। यानी इनमें तीन कंडीशन होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू होगा, यानी a1 बटा b2 और b1 बटा b2 यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। क्या करेंगी, ये प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। या फिर तो युग्म कैसे होंगे, तो रेखीय युग्म कैसे होंगे, या रेखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 कैसे हैं, तीनों बराबर हैं। यदि हो, क्या हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो कैसे होंगे, संपाती होंगी। कैसे होंगे, संपाती। तो कैसी हैं ये, संपाती हैं। या रेखीय युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2।
यानी B1/B2 C1/C2 ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। या रेखिक युग्म कैसे होंगे? रेखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत। बात आई समझ में? दूसरे क्वेश्चंस में तो समान प्रतिच्छेद पता करना है, संगत ये पता करना है, संपाती और समांतर पता करना है। लेकिन तीसरे क्वेश्चंस में, किसमें? तीसरे और चौथे में संगत असंगत युग्म पहचानने हैं। तो इसलिए मैंने दोनों के फॉर्मूले नोट करा दिए हैं। क्लियर? इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद ही आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। एक बिंदु पर या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या एक किसी बिंदु पर क्या करेंगी? ये प्रतिच्छेद करेंगी, या संपाती होंगी, या कैसी होंगी? समांतर होंगी। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो समीकरण लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब आपको ये दोनों समीकरणों को, इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर A1 की वैल्यू हो जाएगी 5, B1 की वैल्यू हो जाएगी -4, C1 की वैल्यू हो जाएगी 8। इसी तरीके से A2 की वैल्यू हो जाएगी 7, B2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9। हमने क्या किया? कंडीशन फर्स्ट, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दीजिए, 5/A2 की वैल्यू रख दीजिए 7, B1 की वैल्यू रख दीजिए, B1 की वैल्यू है -4, C1 की वैल्यू कितनी है? B2 की वैल्यू कितनी है? 6। C1 और C2 की वैल्यू कितनी है? C1 की इसकी वैल्यू है इतनी और इसकी वैल्यू है इतनी। अगर हम इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को चेक करें तो पहली A1 और B1 कैसे हैं? बराबर नहीं है। कैसे हैं? नॉट इक्वल टू हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू हैं तो तीसरी वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गई? A1/A2 B1/B2। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू कैसी है? बराबर नहीं है। तो ये क्या होंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? तो हम क्या देखते हैं? तुलना करने पर समीकरण के युग्म क्या होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु पर काटेंगे।
कैसी करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। क्या लिख देंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या लिख देंगे? अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही पार्ट है। केवल बताना है 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। A1 इजिकल टू 9, B1 इजिकल टू 3, C1 इजिकल टू 12, A2 बराबर 18, B1 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक, तो अब इसमें चेक करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू रख दी मैंने 9, इसकी वैल्यू रख दी 18, इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने 3 और 6, इसकी वैल्यू क्या रख दी 12 और 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 2 टाइम्स 3 से 6, और ये भी कट जाएगा कितनी 2 टाइम्स। तीनों की वैल्यू कैसी हो गई? बराबर हो गई। बराबर हो गई तो क्या हो गया? रूल्स कौन सा लग रहा है? दूसरा। तो कैसी होंगी? संपाती होंगी। कैसी होंगी रेखाएं? संपाती रेखाएं कैसी हैं? तो संपाती हैं। इसी तरीके से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है? ठीक है, चेक कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं इसमें दोबारा से। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बताना है कि समीकरण कैसे हैं, संगत हैं या असंगत हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 2y इजिकल टू 5। क्वेश्चन को लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0। समीकरण नंबर दूसरा है 2x माइनस 3y इजिकल टू 7। तो हमें इसमें क्या बताना है? संगत और असंगत। क्या बताना है? संगत बताना है और असंगत बताना है। कि अगर तुलना करने पर जो रेखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे? संगत होंगे या असंगत होंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है? एक्स वाई है और प्लस सी है। तो सी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x
-3y माइनस के 7 इजिकल टू 0। अब इनकी क्या है, वैल्यूजों की तुलना कर लेंगे। किससे तुलना करेंगे, इस वाले समीकरण से। तुलना करने पर क्या होगा, a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। तो तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना कर दिया हमने। तुलना करने पर क्या होगा, a1 अपॉन a2 की हम वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 अपॉन b2 यानी b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। ऐसे ही c1 अपॉन c2 की भी निकालेंगे मान। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। अगर हम इसमें देखें यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कैसे हैं, नॉट इजिकल टू हैं। कैसे हैं, नॉट इजिकल टू हैं। यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कैसे हैं, नॉट इजिकल टू हैं। इन दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर नहीं है। तो रेखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, कैसे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत। क्लियर। इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया गया है। वो कहता है निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्म में से संगत या असंगत हैं। अगर वो संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो रेखीय ग्राफ विधि से हल कीजिए। कैसा है, संगत है। तो अगर संगत की जगह असंगत हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए।